हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमने जो अभी तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े हैं उनको जोड़ते और घटाते कैसे हैं ये हम सीखेंगे। ठीक है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लाइक टर्म्स। हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ लिखा है 3 है x प्लस 4x। सबसे पहले ये बताइए, क्या ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं? यस बच्चों, दीज बोथ टर्म्स आर लाइक टर्म्स। क्यों? क्योंकि इनके जो अलजेब्रिक फैक्टर हैं वो कोई भी वेरिएबल है, दोनों में x हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों के अलजेब्रिक फैक्टर्स इक्वल हैं। इसका अलजेब्रिक फैक्टर क्या होगा? x। इसका अलजेब्रिक फैक्टर क्या है? x। दोनों आपस में इक्वल हैं। दैट इज वाई दीज बोथ टर्म्स आर लाइक टर्म्स एंड वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट इट। कैसे करेंगे इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट? देखिए, हम क्या करें, 3x का मतलब क्या होता है? 3 इंटू एक्स प्लस 4x का मतलब क्या होता है? 4 इंटू एक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो, इधर भी x इधर भी x, दोनों तरफ से x को हम कॉमन ले सकते हैं। इधर भी x है इधर भी x है, दोनों तरफ से हम x को कॉमन ले रहे। कॉमन कैसे लेते हैं? हम यहाँ लिख दे रहे 3 प्लस 4 इंटू एक्स, ऐसे कर दे रहे। बच्चों, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप फिर से इसको खोलोगे ना तो आप x का मल्टीप्लाई पहले 3 में करोगे, है ना? चलो मैं करके दिखाती हूँ इसको। x का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना आएगा? x इंटू 3 प्लस फिर x का मल्टीप्लाई 4 में करोगे, 4 इंटू एक्स। तो आपने ये इस तरह से लिखा तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। चलिए, अब 3 प्लस 4 कितना होता है? 7। तो 7x जो है वो इसको ऐड करने पर आ गया। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमने किया क्या? हमने इन दोनों, ये जो दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स को ऐड किया। क्यों किया? क्योंकि ये टर्म्स जो हैं वो लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लीजिए बच्चों। देखिए, अगर 7n में से 4n को घटाना है, माइनस करना है, कैसे करेंगे? हम क्या करें, 7n को ऐसे लिख सकते हैं, 7 इंटू n। ओके, 4n को 4 इंटू n। फिर क्या करें, n कॉमन ले ले दोनों में से, तो 7 माइनस 4 इंटू n, ब्रैकेट के बाहर है, पूरे में ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, अब 7 माइनस 4 कितना होता है? 3n। ठीक है, तो इसका 3n आया, इसका 7x आया। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि यहाँ पे ये चीज तो सेम रह रही है, ये अलजेब्रिक फैक्टर वाली चीज यानी x, ये तो सेम है, और इनको जोड़ने के बाद भी ये सेम है ना? तो चेंज कहाँ हुआ है? ये 3 प्लस 4, इन दोनों को जोड़कर 7 आ गया है। कुछ समझ में आ रहा है? देखो इधर 7n माइनस 4n है। ठीक है, 7n माइनस 4n है, इधर भी n और आंसर भी n आया। 7n माइनस 4n, जब इसे हमने सॉल्व किया तो ये n सेम है। बट बच्चों, यहाँ खेल किसके साथ हुआ है? यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन हुआ है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के बीच में हुआ है। किसके बीच में हुआ है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं जानते तो हमारी प्रीवियस वीडियो को एक बार फिर से देखो, सब अच्छे से समझाया है। और इसमें भी एक बार देख लो फिर से। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होती है? जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो n के साथ है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो n के साथ है। ठीक है, जैसे 7n है, आप जब इसके फैक्टर करते हो क्या आएगा? 7 इंटू n। तो ये 7 जो है ना वो n का फैक्टर है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट इज वाई इट इज अ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं हमने उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, और जो एल्जेब्रिक फैक्टर यानी इसका फैक्टर करने के बाद 7n का फैक्टर करने के बाद 7 इंटू n आया है ना, तो एल्जेब्रिक फैक्टर का मतलब ये है कि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, तो वेरिएबल n है, तो n दोनों में कॉमन, इधर भी n कॉमन। हमने क्या किया है, सिर्फ ये जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, 7 में से 4 गया, बचा 3। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लो, बहुत अच्छे से समझो इसको। 3y माइनस 2y, बच्चों इसको सॉल्व करेंगे सेम इसी तरह से। ठीक है, इसी तरह से करेंगे, y कॉमन आ जाएगा, 3 में से 2 चला जाएगा। इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, y सेम ही रहेगा ना, तो 3 में से 2 को घटा दो, कितना आएगा 1y आएगा। पर बच्चों 1y नहीं लिखते, हम लिखते हैं y, क्योंकि y का मतलब ही होता है कि एक y है। ठीक है, तो यहाँ 1 लिखना जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है, y का अपना ओन एग्जिस्टेंस ही 1y है। समझ में आती है बात। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लीजिए और बहुत ध्यान से समझिए इसको। 3x प्लस 3x, जोड़ो दोनों को, कितना आएगा, x कॉमन आ गया ना। अच्छा, न्यूमेरिकल वाली को ऐड करते हैं ना, तो 3 + 3 यानी 6x आ गया इसका। बात समझ में आ रही है। एक और एग्जाम्पल लो, 4y प्लस 7y, जोड़ो दोनों को, y तो सेम रहेगा, तो y। अच्छा, 4 + 7 कितना होता है, 11y आ गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अच्छा बच्चों देखना, अगर 7y + 3 लिखा है तो क्या हम इन्हें जोड़ सकते हैं, क्या हम इन दोनों टर्म्स को जोड़ सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि ये टर्म्स अनलाइक टर्म्स हैं। कैसे टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स। ठीक, इसी तरह से अगर 8y + 7x लिखा है तो क्या दोनों को जोड़ सकते हैं, नहीं, क्योंकि y एक अलग टर्म है, y एक अलग है और x एक अलग है। ये दोनों टर्म्स जो हो गए वो आपस में अनलाइक हैं, दैट इज वाई वी कांट ऐड इट। समझ में आ रही है बात, तो हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते। ठीक, तो चलिए बच्चों अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए, हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। कैसे करेंगे हम इसको इस तरह से ऐड करेंगे। सबसे पहले लिख देते हैं 3x + 11 + 8z प्लस ऐड करना है ना 7x - 5। अब बच्चों जो मेन स्टेप आपको लेना है वो लेना है रीअरेंज करना। क्या करना है, रीअरेंज। ठीक है, रीअरेंज करो, इससे ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा इजीली आप इसको कर पाओगे। ठीक है, तो रीअरेंज करो। रीअरेंज कैसे करेंगे, जो वेरिएबल्स वाले टर्म है ना उनको एक साथ एक तरफ लिखो। जैसे 3x है, 3x ये रहा। अच्छा, ये 11 है, 8z है, 7x इसी के जैसा है ना, ये दोनों लाइक है ना, इनको एक साथ लिखो 7x। फिर कौन सा बच्चा, +8z। अब ये नंबर वाले टर्म है, इन्हें लिख दो, प्लस का 11 - 5। आसानी से रीअरेंज हो गए ना। अब देखिए, ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स आपस में लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वो लाइक टर्म्स के बीच में ही होता है, हम अनलाइक टर्म्स को ऐड नहीं करते। तो लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं ना, तो 3x + 7x, और उसमें से भी x आ जाएगा कॉमन, है ना। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है बस उसी को ऐड करना होता है। तो 3 + 7 कितना होता है, 3 + 7 होता है 10। तो फिर 3x + 7x = 10x। अच्छा, आगे देखो 8z जो है वो अनलाइक टर्म है, इसीलिए हमने इसको नहीं छेड़ा, तो ये आ जाएगा 8z प्लस 11 - 5। 11 - 5 सिंपली दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो सकता है, हम इन दोनों को घटा सकते हैं ना। तो 11 - 5 कितना आएगा, 6। बात समझ में आई,
तो फिर ये जो हो गई ये हमारी फाइनली एडिशन करने के बाद एक्सप्रेशन आ गई। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, सब्ट्रैक्ट a माइनस बी। आपको क्या करना है? a माइनस बी को घटाना है। किस में से घटाना है? 3a माइनस बी प्लस 4। अच्छा बच्चों, जिस तरह से लिखा होता था ना सब्ट्रैक्ट, अगर हम लोग क्या पढ़ते थे अरिथमेटिक में, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, तो इसका मतलब क्या होता था कि हम 5 में से 3 को घटा देते थे। तो कैसे लिखते थे? 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। बट बच्चों ये तो बात हुई अरिथमेटिक की, बट मैं बात कर रही हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, है ना। तो अलजेब्रिक में सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? 3a माइनस बी प्लस 4, 3a माइनस बी प्लस 4, इसी टर्म में से ही तो a माइनस बी घटाना है ना। तो इसमें गलती मत करना, ऐसा मत कर देना कि a माइनस बी में से 3a माइनस बी प्लस 4 को घटाने लगो, है ना। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। तो माइनस और इसको रखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि ये पूरा जो टर्म है ना इसको घटाना है, पूरा टर्म घटाना है। अब यहाँ एरर सुनो, बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं, देखो 3a माइनस बी प्लस 4 घटाना ही तो है, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस का a माइनस b। गलत हो जाएगा ये, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप पूरे टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो रिजल्ट क्या आएगा ये देखो, 3a माइनस बी प्लस 4। अब ये माइनस इंटू ये माइनस साइन का मल्टीप्लाई पूरे में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट खुलने पर, ठीक है। तो माइनस का a और माइनस माइनस प्लस, प्लस का b, ये आएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का b। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे क्या रिजल्ट मिल रहा था हमें? यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा था कि माइनस का a माइनस b, तो माइनस b और प्लस b दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए आप ब्रैकेट लगाकर ही सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, जिससे साइन की गलती ना हो, ठीक। अब ये एक्सप्रेशन तो निकल कर आ गई, अब क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे टर्म्स को, लाइक टर्म्स एक तरफ करेंगे, अनलाइक टर्म्स एक तरफ करेंगे। देखिए 3a को ले लिया सबसे पहले, तो ये 3a यानी a, और किसमें a है? ये रहा, तो माइनस का a, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं आपस में। अब लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स तो पहचानना सीख गए हो ना, तो 3a माइनस a, ठीक। अब ये माइनस b और ये प्लस b, इन्हें भी लिखते हैं, दोनों एक साथ लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। प्लस का 4, रीअरेंजिंग समझ में आई? इस तरह से इसको रीअरेंज करेंगे, ठीक। 3a माइनस a, ठीक है, तो a है 3a माइनस a। बच्चों a का मतलब 1a से होता है, 1 हम बस लिखते नहीं है, अगर हम सिर्फ a लिख देते हैं तो इसका मतलब a एक बार है, 1a है इसका मतलब, लेकिन 1a डायरेक्टली नहीं लिखते हैं। समझ में आ रही है बात? तो 3a में से 1a को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2a, ठीक है। ये माइनस का भी, ये प्लस का भी, माइनस का भी प्लस का भी, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन किसका आएगा? जो बड़ा होगा। अरे रूल सुना है ना, सिंपल रूल लग रहा है। माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन किसका लगाएंगे? जो बड़ा होगा। तो इन दोनों में सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस के b और जो प्लस के b हैं, तो b में से अगर b जाएगा, b में से b जाएगा तो कितना बचेगा? 0। तो अब 0 चाहे प्लस का ले लो चाहे माइनस का ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0 तो 0 है ना। तो फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 प्लस 0, क्योंकि कुछ नहीं बचा ना, ये माइनस का है ये प्लस का है, और दोनों को घटाया तो 0 आ गया भाई। समझ में आ रही है बात? प्लस 4 और 0 है, लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप एक और लेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? 2a प्लस 4। सिंपली सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये एक्सप्रेशन आपको मिल गई। समझ में आ रहा है सब्ट्रैक्शन? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करते हैं। देखिए बच्चों,
सिंप्लीफाई कंबाइनिंग की स्पेलिंग रॉन्ग है, COMBINING, ठीक है, कंबाइनिंग की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है। लाइक टर्म्स, हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको, लाइक टर्म्स को कंबाइन करके, क्या करके, कंबाइन करके हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको हम। P माइनस ब्रैकेट में P माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस P, और ये सबसे पहला जो स्टेप यहाँ लेंगे वो लेंगे हम माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे सबके। कैसे खोलेंगे ब्रैकेट, माइनस के साइन का मल्टीप्लाई पूरे में हो जाएगा। कैसे होगा देखो, P माइनस का साइन लगाए ना, माइनस का, तो जब माइनस का साइन लगता है ब्रैकेट खुलता है तो जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो माइनस और ये प्लस, माइनस और ये प्लस का P है, तो माइनस प्लस कौन सा साइन आएगा, माइनस का P, और माइनस माइनस, जब माइनस साइन का मल्टीप्लाई माइनस साइन से करोगे तो प्लस का साइन आएगा, तो प्लस का Q, है ना, ये माइनस का Q। अच्छा, अब ये माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर लगा है तभी बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये माइनस का साइन है, अंदर प्लस का है, दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस के साइन का मल्टीप्लाई प्लस के साइन से करो तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस प्लस कौन सा साइन आता है, माइनस का, तो माइनस Q, और माइनस माइनस, माइनस साइन का मल्टीप्लाई माइनस साइन से करो तो कौन सा साइन आता है, प्लस का, तो प्लस का P। बच्चों साइन वगैरह लगाने में कोई दिक्कत तो है नहीं, एक बार फिर से देख लो, सिखा दे रही हूँ एक बार। माइनस साइन का मल्टीप्लाई अगर आप प्लस साइन से करते हो, ब्रैकेट का मतलब क्या है इधर, मल्टीप्लाई, माइनस साइन का मल्टीप्लाई प्लस साइन से करते हो तो कौन सा साइन आता है, माइनस का, ठीक है, निगेटिव साइन आता है, ठीक है। और जब प्लस साइन का मल्टीप्लाई प्लस साइन से करते हो तो सिंपली प्लस साइन आता है, ठीक है। अच्छा, जब माइनस साइन का मल्टीप्लाई माइनस साइन से करते हो तो कौन सा साइन आता है, तब भी प्लस का साइन आता है, ठीक है। और जब प्लस साइन का मल्टीप्लाई माइनस साइन से करते हो तो माइनस का साइन आता है, ये आपने रिकॉल कर लिया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का रूल है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से ये किया है, ठीक। अब क्या करेंगे, रीअरेंजिंग टर्म्स को रीअरेंज करेंगे अपने हिसाब से, लाइक टर्म्स एक तरफ, अनलाइक टर्म्स एक तरफ। देखिए P, अब P का ये भी P है, लाइक टर्म्स हो गया। अच्छा, ये प्लस का P है, ये भी लिख लो। ये जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल के आगे जो साइन होता है उसी से पता चलता है कि ये प्लस का है या माइनस का है। जैसे माइनस का Q है ना, माइनस का Q, ये जो माइनस साइन लगा है ना, इसी से पता चल रहा है कि ये जो Q है ना ये माइनस का है। समझ में आ रही है बात। अगर माइनस का Q लिखा है, ठीक है, तो जो आगे वाला जो साइन है ना उससे पता चल रहा है Q निगेटिव है, और ऐसे सिर्फ Q लिखा है तो इसका मतलब ये है कि Q पॉजिटिव है। अगर कुछ भी नहीं लिखा ना तो उसका मतलब अपने आप ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखो इधर Q, अब Q को अरेंज कर लो, प्लस का Q, ये माइनस का Q, ये माइनस का Q, समझ गए। अब देखो इधर, इनको सबसे पहले, अब इसमें क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले एक तरफ और माइनस माइनस वाले एक तरफ, ठीक है। प्लस प्लस वाले एक तरफ करेंगे तो प्लस प्लस वाले प्लस का P, माइनस का P, फिर साइन के हिसाब से रीअरेंज कर दिया मैंने, ठीक है। प्लस का Q, और ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 2Q, ठीक। सिंपल कैलकुलेशन है, प्लस का P, ये प्लस का P, प्लस प्लस के 2P हो गए, माइनस P प्लस Q माइनस 2Q। सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा, 2P में से P जाएगा, 2P में से P जाएगा, सिंपली P बचेगा ना। अच्छा, अब Q माइनस 2Q प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, 2Q में से 1Q जाएगा, कितना बचेगा, 2Q में से 1Q जाएगा, कितना बचेगा, Q। अब बच्चों साइन किसका आएगा,
जो बड़ा होगा, यहाँ बड़ा कौन है? 2, 2 बड़ा है ना, और 2 कैसा है? नेगेटिव। तो 2 बड़ा है और 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव का ही साइन आएगा, यानी माइनस का ही साइन आएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर हुआ वो हुआ P माइनस Q। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 5x² y माइनस 5x² 3yx² माइनस 3y² प्लस x² माइनस y² प्लस 8xy² माइनस 3y²। क्या क्वेश्चन है ना? चलो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट तो लगे नहीं है, तो ब्रैकेट खोलने की कोई चांसेस ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ एडजस्ट कर दो, जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ लिखो, जो अनलाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ लिखो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये ले लिया 5x² y। अब ढूंढो यहाँ कहीं x² y ढूंढो, कहीं है x² y, मिल गया। yx² बच्चों, yx² या फिर x² y, दोनों बात एक ही होती हैं। x² y या फिर yx², बात एक ही है। ठीक है, तो फिर इसको यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 3yx²। बात समझ में आ रही है? दोनों मल्टीप्लाई में है ना। और ढूंढो, और ढूंढो, x² y ढूंढना है। क्या ढूंढना है? x² y नहीं है, नहीं है। ये देखो, ये xy² है, xy²। हमें क्या चाहिए? x² y चाहिए, नहीं है, नहीं है ना। ठीक है, आगे देखो, माइनस का 5x²। अब इसको लिखते हैं, इसके जैसा टर्म ढूंढो। इसमें x² है ना, तो x² को ढूंढो। यहाँ है? नहीं है, है नहीं है, यहाँ है, तो प्लस का x²। समझ में आ रही है बात? ये है? नहीं है, ये है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब ये वाला टर्म तो देख चुके हैं हम, yx² देख चुके हैं ना। अब 3y देखो, माइनस का 3y², साइन आगे का लगाना है। आप ये मत सोचना 3y² प्लस का इधर का लगा दो, 3y² माइनस का साइन ये वाला लगेगा। बात समझ में आती है? चलो अब ये माइनस का y² मिल गया, ये माइनस का ये और छुपा बैठा है, माइनस का 3y²। अरेंज हो गए? अभी कुछ टर्म्स रह गए क्या? एक टर्म और रह गया, लास्ट वाला। कौन सा? ये रह गया, इसको हमने लिया ही नहीं है, तो इसको एज इट इज ऐसा ही लिख देंगे, क्योंकि इसके जैसा कोई टर्म है ही नहीं। 8xy²। ठीक है, चलो आगे देखो, अब सॉल्व कर दो। अब क्या है? सिंपली ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म, ये तीनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, और ये एक अनलाइक टर्म है, तो इसे एज इट इज ऐसा ही लिखेंगे हम। ठीक है, अब 5x² y प्लस 3yx²। x² y तो सेम रहेगा, है ना। 5 माइनस 3 कर दो, 5 प्लस 3 कर दो, प्लस का साइन है ना, तो प्लस करेंगे, तो 5 प्लस 3 यानी 8x² y। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों टर्म्स को देखो, इन दोनों टर्म्स में x² तो आना ही आना है। अब माइनस के 5x² और ये प्लस के x², माइनस प्लस क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। तो इन दोनों को तो पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस के यहाँ पर 5x² में से 1x² को घटा दो सबसे पहले। 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4। अब साइन किसका आएगा? साइन आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो 1x से बड़ा है, 1x² से बड़ा है। 5 1 से बड़ा है ना, तो और 5 कैसा है? निगेटिव। 5 निगेटिव है, दैट इज वाई माइनस का साइन आएगा। समझ गए? अच्छा, इन तीनों टर्म्स को देखना है। माइनस, ये भी माइनस का साइन, ये भी माइनस का साइन। माइनस माइनस क्या होता है? ऐड। क्या होता है? ऐड। तो सिंपली सबको ऐड कर लो। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, तो ऐड करो इसको। 3 प्लस 1, 1 ही तो है ना इधर। y² का सिंपली मतलब ये है कि 1y²। y² का सिंपली मतलब है 1y², बस 1 हम लिखते रहेंगे। ठीक है, अच्छा y² है तो 3 प्लस 1 प्लस 3 कितना हुआ? 7। अच्छा 7 किसका आएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस ऐड होता है, लेकिन साइन माइनस का ही आता है। बात समझ में आ रही है? चलो
और ये प्लस का 8xy स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई होकर आ गया। सिंपल है ना? ज़्यादा करो तो आप इसे रीअरेंज करके भी लिख सकते हो। वैसे आंसर ये सही है, तो ये आपका आंसर कोई काट नहीं सकता, बट बच्चों रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं 8x² अब ये भी xy स्क्वायर है ना, तो हम लोग x² यहाँ पर 3 वेरिएबल हो गए, x² देखो वेरिएबल देखो x इंटू वाई 3 वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल जितने ज़्यादा होते हैं उनको सबसे पहले आगे रखते हैं, वेरिएबल बड़े से छोटे में लगाते हैं। देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल है और यहाँ पे भी 3 वेरिएबल है, x y, इसको तोड़ा ना हमने, x y में टूटा, तो इस तरह से लगा दो, और ना भी लगाओ तब भी आपका ये आंसर रॉन्ग नहीं है, ठीक है। माइनस का 4x² माइनस 7y² ऐसे लिख दो और एक्यूरेट हो गया, समझ गए। चलो अब देखो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में सिंपली ऐड करना है, ठीक है। तो ये टर्म्स दे रखे हैं आपको, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो एडिशन फॉर्म में लिख दें माइनस का 7mn प्लस 5, ठीक है। फिर आगे प्लस का 12mn प्लस 2 प्लस का 9mn माइनस 8 प्लस, सबको प्लस ही तो करना है, बहुत सिंपल है। तो इधर ये माइनस का 2mn माइनस का 3m, इसको ब्रैकेट में लिख दो, माइनस का साइन बाहर आ रहा है ना, दोनों साइन एक साथ लिख रहे हैं, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक तरफ करना है, तो माइनस के 7mn, ये प्लस का 12mn, ये प्लस का 9mn। अच्छा ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, प्लस का साइन लगाए ना तो ब्रैकेट पे कुछ असर भी नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, प्लस माइनस माइनस ही होता है ना। तो प्लस का साइन अगर ब्रैकेट के बाहर है तो साइन पर कुछ असर नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? देखिए प्लस माइनस माइनस है ना, तो फिर यहाँ पर माइनस का 2mn, ठीक। अब देखो ये सारे हो गए टर्म्स, 5 प्लस का 5 प्लस का 2 माइनस का 8, और ये प्लस माइनस सिंपली माइनस ही होगा, तो माइनस का 3। तो ये टर्म्स जो होगा ये लाइक टर्म्स होगा, ये टर्म्स आपस में लाइक टर्म्स हैं, सिंपली जोड़ लो घटा लो। अब जोड़ेंगे कैसे, प्लस प्लस वाले एक तरफ कर लो पहले, 12mn प्लस 9mn, माइनस माइनस वाले एक तरफ कर लो, माइनस के 7mn माइनस के 2mn। सिमिलरली यहाँ कर लो, यहाँ तो ऑलरेडी अरेंज्ड है तो सॉल्व कर लो। 5 प्लस 2 कितना होता है 7, 8 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस ऐड, तो ऐड करो 8 और 3 दोनों को ऐड करो, माइनस का 11 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, 12 आएगा 21mn माइनस 7mn माइनस का 2mn माइनस 4। क्लियर है? देखो इस स्टेटमेंट को रिपीट कर रही हूँ मैं, 12mn प्लस 9mn, इनको सॉल्व करके ये आया, ठीक है। ये रहा ये टर्म, ये रहा, इन दोनों को सॉल्व करके माइनस का 4 आया। अब फिर से सॉल्व कर लो, तो 21mn, अब माइनस के 7 और माइनस के 2 कितना होगा, माइनस के 7 और माइनस का 2, माइनस माइनस ऐड, तो सिंपली इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस के 9mn माइनस 4। सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा, 12mn माइनस 4। आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।